तो आज हम चलते हैं, हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी पर कि उन्होंने किस तरह से लिखे, ठीक है, उन्होंने क्या पोजीशन दिया, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, किस तरह से उनकी जो लिखी गई कहानी हुआ, कवि हुआ, वो कविता किस तरह से फेमस हुआ। ठीक है, तो दी स्टार्टिंग में हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। उनका जन्म जो कब हुआ, सन 1899 में हुआ और कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। वे मूलतः गढ़ा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और कहाँ के निवासी थे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। स्थान का नाम था गढ़ा कोला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी और उनका जो पढ़ाई था, एजुकेशन, वो सिर्फ 9वीं क्लास तक हुई थी। ठीक है, और वो कहाँ हुई थी, महिषादल में। सूर्यकांत की जो हाई क्वालिफिकेशन थी वो थी 9th क्लास और उन्होंने कहाँ से की थी, महिषादल में। उन्होंने स्व अध्ययन से संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अयोध्या थे। ठीक है, वे कौन कौन से सब्जेक्ट के स्व अध्ययन थे, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी के। उसके अलावा वे संगीत, दर्शन शास्त्र में के भी गहरे अयोध्यता थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, लेकिन जो सूर्यकांत त्रिपाठी थे ना, उनको सबसे ज्यादा असर परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर बहुत ज्यादा ही प्रभाव डाला। ठीक है, निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। उनका जो लाइफ था, जिंदगी, वो एकदम दर्दनाक नहीं, दुख से भरा हुआ था और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ही संघर्ष किया, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी वो संघर्ष से भरी हुई थी। आत्महत्याजनों के असामयिक निधनों ने भीतर तक तोड़ दिया था और उनकी जो अंदर तक उन्हें बताई ना कि उनका जो लाइफ था वो कैसा था, एकदम दुख और संघर्षों से भरा था। ऐसे था जैसे कि उसकी जो आत्मा है ना, उसको अंदर से आत्मा ना अंदर से मरी हुई थी। ठीक है, बाहर से ऐसा जिंदा है लेकिन उसकी आत्मा मरी हुई थी, ऐसा तोड़ दिया था पूरी तरह। शहीद तक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और उन्होंने इस शहीद तक में भी शहीद की जो उस पर जब उन्होंने कदम रखा, उस पर भी उनके बहुत सारे दुख और संघर्ष, यानी बहुत सारे उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने इतना संघर्ष किया कि उनका नाम आज भी उनके निधन के बाद भी लिया जाता है। उनकी स्त्री मर गई है, ठीक है, जो सूर्यकांत निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो आज भी नहीं है, लेकिन वो आज भी जीवित है। भले उनका बॉडी नहीं है, ठीक है, बॉडी नहीं है, लेकिन उनकी जो नाम है ना वो आज भी जिंदा है। ठीक है, संयुक्त मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, उनका देहांत कब हुआ, 1961 ईस्वी में। ठीक है, तो हम बात करते हैं उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। तो उनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं जैसे अनामिका, परमिल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये जो काव्य हैं उनके बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये प्रमुख है। और उपन्यास की बात करें तो वो उपन्यास और कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति असामान्य है। और उन्होंने केवल काव्य रचना नहीं की, बल्कि उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध भी लिखी थी। ठीक है, निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विशिष्ट स्वरों के कवि हैं। ठीक है, दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता,
और प्रकृति का विराट तथा उद्धत चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित थी। उन्होंने जो रचना की थी उस पर क्या क्या चीज शो करती थी। एक कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, जो कविता लिखते थे, उन पर क्या क्या चीज दर्शाते थे। दर्शनकर्ता, विद्रोह, जो उन्होंने कविता लिखी थी उस पर विद्रोह को उन्होंने उस पर इन्वॉल्व किया था। आपको विद्रोह से रिलेटेड कविता मिल जाते थे। क्रांति हो गया, प्रेम की तरलता और प्रेम से भरे हुए कुछ शब्द होते थे। जो कविता लिखते थे उस पर प्रेम भरा हुआ होता था। और प्रकृति का विराट, और जो कविता लिखते थे उसमें प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी आते थे उस चीज को भी उस पर शामिल करके एक कविता को सुंदर सा अच्छा सा सजा के वे लिखते थे। ठीक है, तथा उन तक चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव में कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। ठीक है, भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। और उन्होंने जो छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले कौन सा छंद का यूज किया था? मुक्त छंद का प्रयोग किया था। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता था, और कहे तो उनकी जो रचना है उसमें शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति, ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, उसके प्रति उनकी जो कविता में थी ना, वो बहुत ही गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। और उन्होंने जो कविता लिखी थी, रचना की थी, उसपे क्या थी? शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी होता था। ठीक है, तो ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक छोटा सा परिचय जो मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें से अगर देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था, कहाँ पे हुआ था और कौन से राज्य में हुआ था। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी और कितनी क्लास तक की थी। ठीक है, और उन्होंने जो काव्य रचनाएं लिखी थी, काव्य रचनाएं वो कौन कौन सी जो मुख्य है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नहीं पता, तो ये बहुत ही मुख्य है। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, जो मोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते। और इसमें से बहुत है कि उनके जो कविता होते थे ना, उसमें क्या क्या होता था? दर्शनकर्ता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उद्धत चित्र उसकी रचनाओं में उपस्थित होती थी। ठीक है, और उनका जो देहांत हुआ था ना, वो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और उन्होंने जो कवि या साहित्य में जब उन्होंने एंट्री किया, तो वे साहित्य में इतने आगे तक बढ़े। आगे में बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा ही संघर्ष किया। ऑलरेडी उनकी लाइफ में पहले भी बहुत ज्यादा दुख और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन साहित्य मोर्च में भी उनका लाइफ एक संघर्ष से भरा था। और उन्होंने संघर्ष को करते हुए उन्होंने एक अपना नाम रोशन किया कि साहित्य में उनका आज भी नाम लिया जाता है। उनका बॉडी शरीर नहीं है, बट आज भी उनका नाम लिया जाता है। सो थैंक यू। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट हमारे वीडियो पे।